हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बबरकत व फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज फिर खुदा ने हमें ये वक्त दिया है कि हम जिंदा खुदा की इबादत, उसकी परस्तश और उसकी हमद कर सकें। बिलखसूस हम खुदा के खादम पास्टर लतीफ़ के लिए, उनकी फैमिली के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जिन्हें खुदा ने पिछले दिनों काफ़ी बीमारी तकलीफ़ में दुख उठाने में कुछ वक्त गुजारा, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने बहाल किया है। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम। आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर काफ़ी दिनों के बाद खुदा ने मौका दिया है कि हम अपने खुदा के हुजूर में खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीख सकें और खुदावंद से बरकत पा सकें। आज खुदावंद के हुजूर में हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मोहतर ला तब्दील कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना का तीसरा खत, उसका एक ही बाब है और उसकी चंद आयात हम तलावत करेंगे। यूहन्ना का तीसरा खत, उसका पहला बाब यानी एक ही बाब है और उसकी पहली आयत से चंद आयात तलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस प्यारे गुस के नाम जिससे मैं सच्ची मोहब्बत रखता हूँ। ए प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है, तो मैं नहायत खुश हुआ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनूं। ऐ प्यारे, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी भी हैं, वो दयानत से करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरी मोहब्बत की गवाही दी थी। अगर तू उन्हें उसी तरह रवाना करेगा जिस तरह खुदा के लोगों को मुनासिब है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वो उस नाम की खातर निकले हैं और गैर कौमों से कुछ नहीं लेते। बस ऐसों की खातरदारी करना हम पर फर्ज है, ताकि हम भी हक की ताईद में उनके हम खिदमत हों। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मोहतर कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब हो। आमीन। यहाँ देखते हैं कि ये खत जो है, यूहन्ना खुदावंद का बंदा, खुदावंद का रसूल जो है, वो एक ऐसे शागिर्द को तहरीर कर रहा है जिससे वो वाकई दिल से मोहब्बत करते हैं। यहाँ सच्ची मोहब्बत से मुराद वो दिल से उसे चाहता है, उससे मोहब्बत करता है। और हम जानते हैं कि आम जिंदगी के अंदर भी जब कोई अजीज ताबेदारी व बर्दारी करता है और उसके अंदर बुजुर्गों का एहतराम, बुजुर्गों की बात को मानना और वो खुदा की ताबेदारी करता है, तो हर उस्ताद, हर वो खादम, हर वो चरवाहा जो अपने चर्च की गलेबानी कर रहा है, जो खुदावंद ने उसे सुपुर्द किया गला, तो जब कोई ऐसा नौजवान ऐसी खिदमत गुजारी करता है, ऐसी ताबेदारी करता है, तो यकीनन बुजुर्गों का दिल खुश होता है और वो उससे मोहब्बत करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब वो खत लिखता है तो इस बात को वाज़ेह करता है कि उसकी जिंदगी के तल्लुक से वो बयान करता है कि तेरे तल्लुक से लोगों ने गवाही दी है, और गवाही क्या है कि तू उन लोगों के साथ बहुत खूबसूरत अच्छा सलूक करता है जो खुदा की खिदमत करते हैं और वो तेरे पास आते हैं, और तूने कमाल वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ और एक अच्छे तरीक़ा से रुखसत करता है, यानी उनकी तमाम ज़रूरियात की फिक्र करता है
और फिर हो सकता है जो उन्हें रास्ता में कुछ चीज़ें दरकार हो वो भी तू देता है और उनको अच्छे तरीके से अपने पास से रुखसत करता है। सो ये नौजवान जो है इसके अंदर खुदा और खुदा के खुदाम के लिए बड़ी ही मोहब्बत है, बड़ा ही प्यार है और वो इस खिदमत गुजारी को बड़े आसान तरीका से निभा रहा है। सो ऐसे शख्स के लिए हम देखते हैं जो नौजवान भी है और वो कमाल ताबेदारी के साथ चर्च की, कलीसिया की, खादमों की और ईमानदारों की और वो लोग जो खुदा के कलाम की मनादी करते हैं, वक्तन फ़क्तन जब उसके पास आते हैं तो उनकी कमाल दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ खिदमत गुजारी करता है। तो ऐसे नौजवान को खत लिखा जा रहा है और खत के अंदर एक ऐसी दुआ जो है वो लिखी गई है जिसके अंदर खुदा का एक इलाही मंसूबा जो है वो बयान किया गया है। हम जानते हैं कि हम में से हर एक शख्स से खुदा प्यार करता है, मोहब्बत करता है और खुदा का हम में से हर एक के लिए एक इलाही मंसूबा है और उस इलाही मंसूबे के मुताबिक खुदा जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं, निजात पाते हैं, पाक रूह से मामूर हो जाते हैं, तो फिर हम जब खुदा की वफादारी में चलना शुरू करते हैं तो खुदा का इलाही मंसूबा हमारी जिंदगियों में शुरू हो जाता है। और खुदा का इलाही मंसूबा यहाँ वो बयान करता है इस दुआ के अंदर, दूसरी आयत के अंदर लिखा है, ऐ प्यारे मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। ये हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो लीडर्स हैं उनके अंदर एक ही बात होती है कि कोई नौजवान, कोई कलीसिया का मेंबर जो है वो रूहानी तौर पर तरक्की करे और रूहानी तौर पर तरक्की करने के साथ साथ वो चर्च की एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें बड़ा मददगार बना रहे। और सिर्फ हम रूहानी तौर पर उसको परखते रहते हैं, रूहानी तौर पर हम उसके लिए फिक्रमंद होते हैं, लेकिन ये हम देखते हैं कि हमारा खुदा और वो अच्छा लीडर जिसे खुदा ने किसी खास जगह पर मुकर्रर किया है, उसकी ना सिर्फ ये खिदमत है कि वो हमारी रूहानी ज़रूरियात पर निगाह करे, बल्कि वो तमाम हालात जिनमें से हमें गुजरना है या हम गुजर रहे हैं उन पर भी निगाह करे। सो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का खादम यूहन्ना जो है वो खुदा के उस इलाही मंसूबे को एक दुआ की सूरत में गियोस तक पहुंचा रहा है और वो लिखा खत लिखते वक्त कहता है, ऐ प्यारे मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, यानी वो रूहानी तौर पर एक तरक्की करने वाला शख्स है और आगे बढ़ने वाला शख्स, एक जगह पर रुका नहीं है बल्कि हर रोज खुदावंद के जोर में, रूहानी कुदरत में, रूहानी तौर पर वो बरकत पा रहा है, तरक्की कर रहा है। तो आगे दुआ ये है कि तू सब बातों में तरक्की करे। और जब हम सब बातों में कहते हैं तो इसका मतलब है रूहानी तौर पर भी, यानी स्पिरिचुअली, जिस्मानी तौर पर फिजिकली, और फिर इमोशनली, और फिर मटीरियली। इसका मतलब है कि खुदावंद हमारी जिंदगी के लिए जो मंसूबा रखता है वो एक कामल मंसूबा रखता है। और हम देखते हैं कि जिस तरह हमारी निजात के लिए खुदावंद हमें एक कामल निजात देता है जिसमें हमें हमारी रूह के लिए, बदन के लिए, जान के लिए खुदावंद फिक्र करता है। और खुदा जब अपने इलाही मंसूबा रखता है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम गुनाह से निजात पा जाए, बल्कि खुदा का इलाही मंसूबे के अंदर ये है कि हम तंदुरुस्त भी रहें, हमारा बदन, हमारा जिस्म जो है उसमें भी तरक्की हो और इस बदन के अंदर रहते हुए हम दुखों, मुसीबतों, आजमाइशों ही में ना घिरे रहें, बल्कि खुदा का इलाही मंसूबा ये है कि हमारे बदन भी शिफा पाएं। और आगे लिखा है कि सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। इसका मतलब है कि सब बातों में तरक्की करनी है और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहना है, तंदुरुस्त रहना है।
جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کام کرتا ہے تو وہ ہماری زندگی میں ہماری روح کے لیے بھی اور ہمارے جسم کے لیے بھی کام کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص جو خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا گیا تو لکھا ہے کہ 4 لوگوں نے اٹھا کر اسے خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے. اور جب خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مفلوج تھا, چل پھر نہیں سکتا تھا, لیکن لکھا ہے کلام مقدس میں متی کے انجیل اس کے 9 باب میں اس کا ذکر ملتا ہے, اور پھر مرکز کے انجیل میں غالباً 2 باب میں 3 باب میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ مفلوج ہے, چل پھر نہیں سکتا, لیکن جب خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلے ٹھیک ہے ان کے ایمان کو دیکھ کر اس شخص سے کہا بیٹا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اب یہ بات جو تھی وہ فقیوں اور فریسیوں کے لیے غیر برداشت تھی, یا ان کے ناقابل برداشت بات تھی کہ یہ شخص انسان ہوتے ہوئے کیسے انسان کو نجات دے سکتا ہے یا گناہ معاف کر سکتا ہے. اور انہوں نے کہا بھی اپنے دل میں سوچا کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف خدا باپ کے پاس ہے, تو یہ شخص کیسا ہے؟ اور انہوں نے کہا یہ تو کفر بکتا ہے, یہ تو گناہ کرتا ہے کہ خدا کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر فقیوں اور فریسیوں کا ہمیشہ یہی ایک وتیرہ رہا تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو قبول نہیں کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح جب ان کی گناہوں پر خطاؤں پر انگلی اٹھاتے تو اس کی مخالفت کرتے, تو اس کی تعلیم کی مخالفت کرتے تھے. اگر سبت کے دن لوگوں کو وہ شفا دیتا ہے تو وہ سبت کا احترام تو کرتے, لیکن خداوند یسوع مسیح جو سبت کے دن کرتے تھے اس کی وہ مخالفت کرتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے خداوند یسوع مسیح نے انہیں سکھانے کی کوشش کی, سمجھانے کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی ان کے اندر نکتہ چینی کرنے کا عنصر موجود تھا. اب جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے تو یہ شخص, لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا شخص ہے. اب خداوند یسوع مسیح جو دلوں اور گردوں کو پرکھتا اور جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ انسان کیا سوچ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں اس بات کے لیے سوچتے ہو کہ میں نے کہا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. کیا یہ آسان ہے کسی کہتا اپنی چارپائی اٹھا تو اپنے گھر چلا جا, یا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ ہاں واقعی خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ کہنا آسان تھا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا, کیونکہ ہر روز خداوند یسوع مسیح تو شفا دیتے تھے. لوگ بھی جانتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے کہ وہ شفا دے سکتا ہے. ہم جانتے ہیں کلام مقدس میں جب متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس کے 8ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص رومی ہے اور وہ اپنے نوکر کے لیے فکر مند ہے. اس کا نوکر جو بیمار ہے, اور جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو وہ درخواست کرتا ہے کہ خداوند تو میرے نوکر کو میرے گھر میں آ کر شفا دے. ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہر طرح کے دکھی انسانیت کے لیے اس دنیا میں دکھی انسانیت کا مداوا بن کر آئے تاکہ وہ ایک شافی کی حیثیت سے لوگوں کو بیماریوں سے آزاد کریں, شفا دیں. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ گھر چلوں گا. لیکن پھر اس نے غور کیا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو گنہگار شخص ہوں, اور یہ ایک ایسی ہستی ہے جو قدوس ہے, جو پاک ہے, اور یہ تو کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ میں گنہگار ہوں تو میری چھت کے نیچے نہیں جا سکتا, بلکہ تو یہاں سے کہہ دے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا. اب یہ ایمان اس کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ وہ ہر روز سنتا تھا کہ یسوع مسیح بیماروں کو شفا دیتا ہے, یسوع مسیح ہر طرح کے دکھی انسان کو اس کے دکھ سے آزاد کرتا ہے, اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, لنگڑوں کو چلاتا ہے. تو جب اس نے سنا تو اس کے اندر یہ ایمان تھا کہ وہ شفا دے سکتا. اس نے کہا تو یہاں سے کہہ دے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا. یہاں خداوند یسوع نے کہا کہ یہ بات تو آسان تھی کہ میں کہتا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا, لیکن مشکل بات یہی ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بنی آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس کی بیماری سے شفا دینے سے پہلے اس کو روحانی طور پر تندرست کیا, روحانی طور پر شفا دی. اور پھر دوسرا کام جو خداوند یسوع مسیح نے کیا, اس نے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. لکھا ہے کہ اسی وقت اٹھا اور اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا گیا. ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے جو الہی منصوبہ رکھتا ہے
जो आसमान से वो मंसूबा लेकर आया, वो इस दुनिया के अंदर हर तरह के दुखी गमज़दा इंसान को बीमारियों से, दुखों से, मसाइल से आज़ाद करने के लिए है। एक और बहुत खूबसूरत बात हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में मरकज़ की इंजील के अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह के पास यूहन्ना ने लोगों को भेजा कि आने वाला तू ही है, जो हम किसी और की राह देखें। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के शागिर्दों को कहा कि यूहन्ना को जाकर बता दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दा जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। ये हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस पूरे इलाही मंसूबे को जो इंसान के लिए वो आसमान से लेकर आया, यूहन्ना के शागिर्दों पर जाहिर किया कि जो कुछ तुम देखते हो, देखो कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और मुर्दों को भी जिंदा किया जा रहा है, और गुनहगारों को, गरीबों को, जिस दुनिया के अंदर दुखी हैं, मसाइल के अंदर गिरे हुए हैं, उनके लिए खुदावंद खुशखबरी लेकर आए हैं। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जो इलाही मंसूबा इंसान के लिए है, वो इंसान कामल तौर पर, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, माली तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी शिफा पा जाए। हम देखते हैं कि अक्सर हम गुनाह का इकरार कर लेते हैं और तौबा कर लेते हैं और उसके बाद बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो एक एहसास कमतरी है, एक कमजोरी जो इंसान के अंदर हमेशा है कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। दुनिया के अंदर उस वक्त भी फकीर और फरीसियों के अंदर और आज भी बहुत से उलमा के अंदर यही बात है कि वो समझते हैं कि इंसान जो है वो जमीन पर निजात नहीं पा सकता, इंसान के लिए सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारा खुदावंद ये चाहता है कि हमारे जज्बात जो मजरू हो चुके हैं, जो इब्लीस ने अपने कंट्रोल में कर कर हमें एहसास कमतरी का शिकार बना दिया है, खुदावंद हमारे जज्बात से भी हमें आज़ाद करना चाहता है। हमारी ये सोच से, हमारी कमतर सोच से कि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे जॉब नहीं मिल सकती, मेरे खानदान में खुशहाली नहीं आ सकती, मेरी फैमिली लाइफ जो है वो तब्दील नहीं हो सकती, मेरी फैमिली लाइफ में कभी भी ऐसे हो नहीं सकता। यानी ये इमोशनली तौर पर इंसान जो हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहता है और इस कमजोरी के अंदर खोया रहता है, गिरा रहता है, और कभी भी उसका ईमान जो है वो मजबूत नहीं होता जब तक हमारे अंदर एहसास कमतरी की जो का एहसास है, या इस बात का कि मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, खुदा मेरी दुआ नहीं सुन सकता, खुदा मेरी दुआ का जवाब नहीं देता, जब तक इस एहसास के अंदर हम मुब्तला रहेंगे, हमारा ईमान जो है उसका अमल कभी भी हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। और हमारी जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हमारे एहसास जो है वो बेदार ना हो कि मेरा खुदावंद मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मेरा खुदावंद जो आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया, जिसने मेरे लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी, वो मुझे मेरे हालात से निकालने की कुदरत रखता है। सो ये हम देखते हैं कि खुदावंद हमारे जज्बात को भी, जो एहसास कमतरी का शिकार है कि मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, खुदावंद इसमें भी हमें खुशहाल करना चाहता है, प्रॉस्पर करना चाहता है। सो खुदा का जो डिवाइन प्लान है वो है प्रॉस्पेरिटी, ईमानदार की प्रॉस्पेरिटी। और इस प्रॉस्पेरिटी के अंदर ये है, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो ज़बूर 35 के आखिरी आयत में लिखा है, खुदा की खुशनुदी अपने बंदों की इकबाल मंदी में है। यानी हमारा खुदा हमेशा ये चाहता है कि हम इकबाल मंद हों, हमारा खुदा हमेशा चाहता है कि हम सरफराज हों। और जब हम कलाम मुक़द्दस में उन तमाम खुदा के लोगों पर निगाह करते हैं जो खुदा से मोहब्बत करते रहे, तो हम उनकी जिंदगियों में देखते हैं कि वो एक गरीब नहीं रहे। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो हम तो गरीब रह जाएंगे, हमारे लिए दौलत नहीं हो सकती, हमारे लिए रुपया पैसा नहीं आएगा, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, तो इस तरह ये कैसे होगा, हम तो इसी गुर्बत की हालत में रहेंगे, क्योंकि मसीह तो होते ही गरीब हैं। लेकिन याद रखिए, बाइबल के लोग जो हैं वो गरीब नहीं हैं। एक बात जो खुदा यीशु मसीह ने कही वो जरूर है, देखिए मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि वह सूदा होंगे। अगर हम दिल के गरीब हैं, इसका मतलब ये है कि दिल से हम खुदावंद को चाहते हैं, या उसकी रिस्पेक्ट हमारे अंदर है, और अपने आप को हम
بہت اونچا نہیں بناتے بلکہ اپنے آپ کو خدا کی نظر میں جھکا دیتے ہیں. تو عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو کھڑا درخت ہوتا ہے اس کو پھل نہیں لگتا، لیکن جو جھکنے والا درخت ہے اس کو پھل لگتا ہے. تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم دل کے علیم ہو، دل کے فروتن ہو، دل کے قریب ہوں. لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم مالی طور پر ہماری خوشحالی نہ آئے یا ہمارے خاندانوں کے اندر خوشحالی نہ آئے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ کلام مقدس میں ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے خدا سے محبت کی. اب ہم زندگی ابراہیم کی زندگی کو لے لیں تو ابراہیم جب گھر سے نکلا تو تھوڑے سے لوگ لے کر اپنے خاندان کو نکلا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ خدا نے اس قدر اسے خوشحال کر دیا کہ اس کی ایک اپنی فوج بن گئی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لوط کو اور دوسرے بادشاہوں کو جب اسیر کر کے لے گئے تو کس طرح ابراہیم گیا اور اپنی فوج لے کر گیا، تو اس نے دشمنوں کو، ان تمام بادشاہوں کو، غالباً 4-5 بادشاہ تھے، ان کو شکست دے کر وہ واپس اتنی دولت اور پیسہ وہاں سے لے کر آیا اور خداوند نے اسے خوشحال کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو خوشحالی کا خدا ہے، اپنے لوگوں کو ہمیشہ دولت مند دیکھنا چاہتا ہے. تو وہ ابراہیم کو خدا نے ہر طرح سے مالی طور پر برکت دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعقوب اپنے ماموں لابن کے پاس جاتا ہے تو ایک چھڑی لے کر جاتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ راستے میں جب خداوند اسے خواب میں ملتا ہے تو وہاں ایک وہ خدا کے حضور میں عہد کرتا ہے، اور عہد کرتا ہے کہ خداوند اگر تو مجھے سلامتی سے لے جائے اور تو پھر سلامتی کے ساتھ مجھے میرے باپ کے گھر میں واپس لائے اور مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا دیتا رہے، تو خداوند میں تیرے لیے یہاں ایک گھر بناؤں گا اور میں اپنی آمدنی کا 10واں حصہ تجھے دیا کروں گا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب خدا کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، اور یہ وفاداری کا عہد ہے، یہ دیانتداری کا عہد ہے. جو جب ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ یا تعلق قائم کرتے ہیں اور جب ہم خدا کے ذریعے ایک عہد کرتے ہیں تو پھر خدا اس عہد کو یاد رکھتا ہے. تو یعقوب تو ایک لاٹھی لے کر اور شاید ایک تھیلا لے کر وہاں سے گھر سے نکلا اور اپنے بھائی سے ڈرتا ہوا، اور اس کے ماں باپ نے اسے رخصت کیا کہ ماموں لابن کے پاس چلا جا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ واپس آتا ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں اس کے پاس مال مویشی، اور ہم دیکھتے ہیں بیوییں اور 12 بچے، غالباً 11 بچے جو تھے اس وقت اس کے پاس ہیں، اور وہ لے کر وہاں سے آتا ہے. تو خداوند نے اسے اتنا مال دیا کہ اپنے بھائی اسو کے لیے اس نے کتنے سینکڑوں بیل اور گدیاں اور جانور اس کے آگے بھیجے تاکہ وہ اپنے بھائی کی نظر میں مقبول ہو سکے. ایک ایسا شخص جو ایک لاٹھی لے کر جاتا ہے اور ایک بڑا غلہ لے کر واپس آتا ہے، اور وہ خاندانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور ہر طرح سے مالی طور پر بھی خداوند اسے خوشحال کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہ جب ہم الہی منصوبے کے اندر رہتے ہیں اور خدا کے ساتھ دیانتدار رہتے ہیں، وفادار رہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کی طرح خداوند ہمیں سرفراز کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کے نام کو بھی تبدیل کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی پرانی جو اس کے اندر خاصیتیں تھیں اور فریب یا کچھ بھی باتیں بھی ایسی تھی، اس کو بھی خدا نے تبدیل کر کے خدا نے کوئی ایک ایسی شخصیت بنا دی اور اسے کہا کہ تو اسرائیل ہوگا. اس کا نام اسرائیل کر بنا دیا کہ تو شہزادہ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جب ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم خداوند کی وفاداری میں آتے ہیں، تو پھر خداوند ہماری ہر چیز کو تبدیل کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جس طرح پترس نے اپنی زندگی، اپنی کشتی جو تھی وہ خداوند کو سپرد کی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کشتی کو لیا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خوشحالی اس کے اندر آ گئی. ساری رات مایوسی میں گزاری، وہ اور اس کے بھائی، خاندان، نوکر چاکر سب مایوس تھے. آج کچھ نہیں ملا، آج تو میں بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور مزدوروں کی مزدوری بھی سب کچھ تھی. لیکن جب اس نے اپنی زندگی کی کشتی جو خداوند کے سپرد کر دی اور اس کشتی میں بیٹھ کر خداوند نے کلام سنایا، تو پھر لکھا ہے کہ ایک بڑا گول مچھلیوں کا لے کر وہاں سے نکلا باہر، اور ان کے جال بھی پھٹنے لگے. تو خداوند کثرت کا خدا ہے. مالی طور پر خداوند نے اس قدر اس کے نوکروں کی مزدوری بھی اور اس کے خاندان کی ضرورتوں کے لیے بھی ایک کثرت کی مچھلیوں نے فراہم کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کی زندگی میں ایک بڑا کام کیا. اس نے کہا کہ آج سے تو مچھلیاں پکڑے والا نہیں بلکہ تو آدم گیر ہوگا. تیری زندگی سے کے سبب سے خداوند کہتا ہے کہ تو آدم گیر ہوگا اور تو انسانوں کو تبدیل کرے گا اور تیرے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ
जब पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह का वो मुकाशवा हासिल किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा, तो एक बहुत बड़ा इख्तियार मिला और उसने कहा जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा। और हम जानते हैं ईद पेंतिकोस्त के रोज खुदावंद ने उसे कसरत से इस्तेमाल किया और 3000 लोगों ने एक ही दिन में निजात पाई। तो खुदावंद ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। एक मछेरे को पकड़कर खुदावंद ने आदमगीर बना दिया और एक बहुत बड़ा मनाद बना दिया और अपने जलाल के लिए खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। सो हम देखते हैं कि हमारा खुदा वफादार खुदा है। दाऊद को देखिए, उसकी जिंदगी में खुदा ने किस कदर उसे खुशहाली दी। उसका खानदान एक गरीब खानदान था और उसके खानदान वो भेड़ बकरियां चराता था। और लिखा है कि खुदा के कलाम में कि खुदा ने उसे भेड़ सालों से उठाया। और जिस तरह 113 ज़बूर में वो कहता है कि तू एक मस्कीन को मजबला से उठाता है और उसे उमरा के साथ बैठा देता है, उमरा के साथ बैठा देता है। और खुदावन ने उसे क्या किया, ना सिर्फ उसे उमरा के साथ बैठाया, उसे तो बादशाह, कौम का बादशाह बना दिया। और हम देखते हैं उसने बनी इसराइल का बादशाह बना दिया और उसकी नस्ल में बादशाही के लिए कायम रखने खुदा ने उसके साथ अहद भी किया, वादा भी किया। सो हम देखते हैं कि एक चरवाहे को खुदा बादशाह बना देते हैं। तो हमारा खुदा, उसके इलाही मंसूबे जो हैं वो हमारे लिए खुशहाली के मंसूबे हैं। उसके इलाही मंसूबे जो हैं वो मेरे और आपके लिए भी इस तरह खुशहाली के मंसूबे हैं। खुदा हमको प्रॉस्पर करना चाहता है, खुदा हमें खुशहाल करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ गियुस के अंदर एक खूबसूरत बात यह है कि वो दयानतदार शख्स है, वो वफादार शख्स है, वो खुदा के साथ वफादार है, खुदा के लोगों की खिदमत करने में वफादारी दिखाता है, वो खुदा के लोगों से मोहब्बत करता है, वो बुजुर्गों का एहतराम करता है। इसलिए हम देखते हैं कि यूहन्ना जब उसे खत लिखता तो कहता है प्यारे, उससे मोहब्बत का इजहार करता है कि तू तुझसे मैं सच्ची मोहब्बत रखता हूँ और तेरी गवाही मैंने सुन ली है कि तेरा किरदार, तेरे काम खूबसूरत है। और इसलिए मेरी बरकत की ये तेरे लिए ये दुआ है, मैं तुझसे खुदा के ज़ुल्म में ये दुआ करता हूँ कि खुदा तुझे प्रॉस्पर कर दे, खुदा तुझे खुशहाल कर दे। और ना सिर्फ रूहानी तौर पर तू तरक्की करे बल्कि हर एक बात में। तो इसका मतलब है खुदा हमें एजुकेशन में भी प्रॉस्पर करना चाहता है, खुदा हमें उम्र की दराजी भी देना चाहता है, खुदा हमारी फैमिलीज को भी बरकत देना चाहता है, हमारे बच्चों को भी बरकत देना चाहता है, हमारे खानदानों को भी बढ़ाना चाहता है, हमारे चर्च को बढ़ाना चाहता है, हमारी कलीसिया को। देखिए हर एक बात में तू तरक्की करे, इसका मतलब है हर एक बात में तू प्रॉस्पर हो, खुशहाल हो और तू बढ़ता चला जाए और कोई कमी ना रहे। और फिर लिखा है कि तू तंदुरुस्त रहे। सो आज मेरे और आपके लिए खुदा का इलाही मंसूबा यह है कि हम रूहानी तौर पर भी तरक्की करें। पहली बात, खुदा चाहता है हम गुनाह से निजात पाकर रूहानी तौर पर खुदावंद के हजूर में बढ़े, बालिग हो जाए। अब वो इब्तदाई बातों की तरफ नहीं, ये ना करना वो ना करना, बल्कि अब तो हमें मैच्योर हो जाना चाहिए। देखिए वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। आज हम सबको ये जानना है कि हमें एक ऐसे शख्स की तरह जिसका कद नहीं बढ़ता, यानी बौना शख्स की तरह नहीं रहना, बल्कि रूहानी तौर पर मैच्योर होना है। हमारा कद जो है मसीह के कद की तरह, यानी मसीह के कद के अंदाजा की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। कलाम में लिखा है कि मसीह के कद के अंदाजा तक हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, जोरावर होना है, रूहानी तौर पर भी हमें बालिग होना है, बढ़ना है, तरक्की करनी है। और फिर लिखा है हर एक बात में। इसका हर एक बात से मतलब है हमारी तालीमी, हमारी जो जनरल तालीम है, एजुकेशन है, उसमें भी नौजवान बड़े तरक्की करें, आला ओहदों पर फायज हो जाएं। खुदा आपको बरकत दे, आपकी फैमिली लाइफ को बरकत दे, खुदा आपके घरानों को बरकत दे, चर्च को खुदा बरकत दे। और फिर उसके साथ खुदा ये चाहता है हम तंदुरुस्त रहें। खुदा हमें बीमार नहीं देखना चाहता, खुदा चाहता है हम तंदुरुस्त रहें। खुदा यीशु मसीह ने 38 वर्ष के बीमार के पास जब हौज पर गए तो लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और उसने ख्वाहिश जाहिर की, उसने बताया मेरे पास खुदावंद कोई है नहीं। इसका मतलब दूसरे लोग जितने भी हौज पर बैठे थे हो सकता है सबके पास कोई ना कोई मददगार हो, लेकिन यहाँ इसका कोई मददगार नहीं है। अब उसके अंदर है कि कोई मददगार मेरे पास नहीं है, कोई मुझे मददगार ही नहीं है मेरा। तो ये इस बात के लिए वो दरख्वास्त करता है कि शायद वो आज उसका मददगार बन जाए। और जब हौज का पानी ही ले तो उसके अंदर डाल दे, कहता है मेरा कोई दूसरा मददगार है नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह तो ऐसे लोगों का मददगार बन जाता है जिनका कोई परसूने हाल नहीं है, जिनको पूछने वाला नहीं है, जिनका जमीन पर कोई मददगार नहीं है, उनका मालिक बन जाता है
उनका आका बन जाता है। तो उसने कहा मैं मददगार इस तरह का नहीं कि तुझे उठाकर पानी में डालूं, बल्कि मेरी के अंदर मेरे पास जो इख्तियार है, तुझे ये कहता हूँ कि अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। तो लिखा है कि वो अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला गया। सो खुदावंद हमारे जिस्मानी तौर पर भी हमें खुशहाल देखना चाहता है, खुशहाल करना चाहता है, बदनों से बीमारियां दूर करना चाहता है, दुखों से आज़ाद करना चाहता है, मसाइल से आज़ाद करना चाहता है, हमारी माली हालत को खुदावंद बरकत देना चाहता है। लेकिन याद रखिए, जिस तरह याकूब ने खुदावंद के साथ वादा किया, उसने कहा अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मुझे वापस मेरे बाप के घर मिले तो मैं अपनी सारी आमदनी में से तुझे 10वां हिस्सा जरूर दिया करूंगा। सो वो लोग जो 10वां हिस्सा नहीं देते, वो लोग जो दया यकी नहीं देते, उनके लिए खुदावंद के हुजूर में यही पैगाम है कि वो दया यकी दें। जिस तरह मलाकी की किताब में हम देखते हैं कि खुदा मलाकी की मार्फत कहता है कि अगर तू पूरी दया यकी खुदावंद के घर में लाए तो खुदावंद कहता है मैं आसमान के नीचे खोल कर तुझे बरकत दूंगा। सो हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के जो असूल है वो अपनी जगह पर कायम है। खुदावंद ने बनी इसराइल से जब वो रास्ते में तो एक बात कही, उसने कहा तू मेरी इबादत करना और मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। खुदावंद ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी प्रस्तश करें, हमारी जिंदगी हमेशा खुदा के हुजूर में झुकी रहें। और फिर कलाम मुकद्दस में जब हम इमसाल की किताब पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है कि तू वो बात आए मेरे बेटे जो मैं बातें तुझे बयान करता हूँ, तो अगर इस पर अमल करे तो ये तेरे नाफ की सेहत के लिए होगा, तेरे बदन की तरक्की करेगा और मैं तुझे उम्र की दराजी दूंगा, मैं तुझे पीरी बख्शूंगा। सो खुदावंद हमें इज्जत भी देता है, बुजुर्गी भी देता है, उम्र को भी दराज करता है, बरकत देता है, लेकिन वो चाहता है कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें। यशुआ के साथ जब खुदा हम कलाम हुआ तो उसने कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तेरा ध्यान इस पर लगा रहे, तो इससे दाएं या बाएं ना मुड़ना, तो तू खूब कामयाब होगा, तू इकबालमंद होगा और जहां तेरे पाँव का तरवा टेकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। अगर हम खुदा के कलाम के साथ वफादार हैं, अगर हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, तो इस कलाम के पूरा करने के वसीले से खुदावंद हमें बरकत देगा। फिर हम अपना दया की खुदावंद के जुम्मे हदिये नजराने खुदावंद के जुम्मे दें, तो फिर खुदावंद इनको बरकत देता है, हमें वापस लौटा देता है। लिखा है खुदावंद मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा लूका के 6 बाब में, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम खुदा के जुम्मे कुछ देते हैं तो फिर खुदावंद इन्हें बढ़ाकर कसरत की बरकत में तब्दील कर देता है। और जब हम उसके हदिये नजराने उसके जुम्मे देते हैं तो ये ना कि कमजोरी लाचारी के साथ, करंथियों खात में पौलुस कहता है खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जब खुशी से खुदा के जुम्मे हदिये नजराने पेश करते हैं तो हमारा खुदा हमें बरकतों पे बरकतें देता है। सो आज खुदावंद का इलाही मंसूबा मेरे और आपके लिए यही है, खुदा हमें खुशहाल करना चाहता है। उसकी खुशनुदी अपने लोगों की इकबालमंदी में है, सरफराजी में है, बढ़ने में है, तरक्की करने में है। और वो चाहता है कि हम रूहानी तौर पर तरक्की करें, हर एक बात में तरक्की करें और तंदुरुस्त रहें। सो खुदावंद हम सबको ऐसा फजल और तौफीक दे कि हम खुदावंद के हुजूर में अपने आप को डेलें, अपना दिल खाली करें, गुनाह से आज़ाद हो जाएं, अपने जज्बात को खुदावंद के हुजूर में डेलें और दुआ करें कि खुदावंद एहसास से कमतरी का शिकार ना रहूं मैं, बल्कि ये जिंदगी से निकाल दे, मेरे अंदर कम इत्कादी की बात को ख़त्म कर दे और मेरे जज्बात जोरावर हो जाए। खुदा मेरे अंदर दलेरी आ जाए, जुर्रत आ जाए, मैं इब्लीस के खिलाफ खड़ा हो सकूं। लिखा है इब्लीस का मुकाबला कर तो तुमसे भाग जाएगा। जब हम दलेरी के साथ इब्लीस का मुकाबला करते हैं तो इब्लीस भाग जाता है और हम खुदावंद में जोरावर होते हैं। सो आए खुदावंद के हुजूर में अगर कोई बीमार है, कमज़ोर है, तो खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद मैं आज तेरे हुजूर में इस बात का अहद करता हूँ याकूब की तरह, क्या खुदा अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे तो मैं तेरे हुजूर में दया की भी दूंगा, वफादार हूँगा। तो मेरा और आपका खुदा तो हमेशा वादों का खुदा है, सच्चा है, सातुल कौल है, कभी झूठ नहीं बोलता। जो उसने वादे किए, उसने कहा पहले तुम खुदा की रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीज़ें मैं तुम्हें दूंगा। दुनिया की तमाम चीज़ें ईमानदारों के लिए है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसकी रास्तबाजी की, उसकी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। उसने कहा तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। गुनाहों से तौबा कीजिए, खुदा के साथ वफादारी से चलिए, तो खुदा हमें बरकतों पे बरकतें देगा। आज आप सबके लिए खुदा से दुआ है कि खुदा आप सबको प्रॉस्पर करे, बढ़ाए
اور بھائی عارف اور بہن سسیلیا، آپ کو خدا بہت بہت برکت دے، بہت بہت مبارک ہو آپ کے بیٹے کی شادی اور سارے انتظامات میں خدا نے آپ کو برکت دی ہے۔ سو میری دعا ہے کہ نہ صرف آپ کے گھرانے کو، پوری کلیسیا کو، ان کے تمام نوجوان بچوں کو اسی طرح خدا خاندانوں کو بڑھائے اور برکت دے، اور سپرنگ راج چرچ ہر روز خدا ان کے زور میں ترقی کرے۔ خدا اپنے خادم کو بھی اپنے فضل میں چھپائے رکھے، اور جس محنت سے، مشقت سے خدا کا خادم دل کی لگن سے کام کر رہا ہے، خدا اپنے خادم کو اور کثرت کی برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔